सो हेलो माय ऑल व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम लोग ईट और देयर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, ईट और देयर एक ऐसा चैप्टर है हमारे इंग्लिश ग्रामर का, ये स्पोकन इंग्लिश का ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोग लगभग हजारों 10,000 सेंटेंस सीख सकते हैं और बोल सकते हैं ईट और देयर सीख करके। ईट और देयर सीख लेने से ही सिर्फ आप दिन भर में 100, 150, 200 सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं। ईट और देयर का इतना महत्व है इंग्लिश में। ईट और देयर एक ब्रह्मास्त्र कह लीजिए कि कोई भी सेंटेंस बोलिए, अगर आप 100 सेंटेंस बोलते हैं, 50 सेंटेंस बोलते हैं या 10 सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें से आप 2 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस तो देयर और ईट लगा करके बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ईट और देयर का बहुत महत्व है इंग्लिश में, बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसको पढ़िए और समझिए। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ईट और देयर को, किसका यूज कहाँ किया जाता है। तो ईट और देयर ये ऐसा क्या बताएं कि एक ऐसा चैप्टर है जिसको सीख लेने से ही हम लोग बहुत सारा सेंटेंस सीख जाएंगे इंग्लिश बोलना, बहुत सारा सेंटेंस। दिन भर में अगर इसको सीख लेने के बाद आप दिन भर में कम से कम 50 लाइन, 60 लाइन, 70 लाइन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हम लाइन बता रहे, वर्ड नहीं, है ना। वर्ड अलग होता है ना, अक्षर। सेंटेंसेस बोलना सीख जाएंगे आप ईट और देयर से, है ना। जैसे कि सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आज सोमवार है, आज मेरा बर्थडे है, आज 26 जनवरी है। ये सेंटेंस तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। आज 26 जनवरी है, आज मेरा बर्थडे है, तो अक्सर लोग इसको बोलते हैं टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज 26 जनवरी। अच्छा, कल ही हम किसी का स्टेटस देख रहे थे, वो लिखा था टुडे इज माई लास्ट एग्जामिनेशन, टुडे इज माई लास्ट, उसका लास्ट एग्जाम होगा तो वो लिखा था टुडे इज माई लास्ट एग्जाम। तो टुडे, टुमारो और यस्टरडे ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट के जगह पे नहीं लगता है। ये कहना गलत है कि फर्स्ट में नहीं लगता, फर्स्ट में लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के जगह पे टुडे, टुमारो, यस्टरडे आप नहीं लगा सकते। मतलब अगर आप बोलते हैं टुडे इज संडे, आज संडे है, टुडे इज संडे, तो ये सेंटेंस गलत है। टुडे इज माई लास्ट एग्जाम, ये सेंटेंस गलत है। टुडे इज होली, ये सेंटेंस गलत है। टुडे इज दिवाली, ये सेंटेंस गलत है। तो आप लोग पता नहीं पहले सेंटेंस गलत बोलते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप लोग सीखिए कि कैसे सही बोला जाता है। टुडे नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, है ना। चलिए सीखते हैं ईट और देयर से। तो सबसे पहले आज समझते हैं ईट और देयर लगाते कहाँ हैं, होता क्या है ईट और देयर, क्या हिंदी है इसका। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ईट और देयर का कोई हिंदी नहीं है। इस चैप्टर में ईट और देयर का कोई हिंदी नहीं है। हाँ, अगर कहीं और पढ़ेंगे ईट को तो एनिमल और थिंग्स के लिए लगता है, जिसका आप कह सकते हैं इसका हिंदी यह है या वह, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में इसका कोई हिंदी नहीं है, ना ईट का ना देयर का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ईट और देयर का यूज करते कहाँ हैं। तो ईट और देयर का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट का पता न चले। अब इतना सुनने के बाद आपको समझ में आया कि सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर कुछ लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नहीं पता तो चलिए समझते हैं कि सब्जेक्ट पहले कहते हैं किसको। तो सब्जेक्ट हम लोग उसको कहते हैं जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है। मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बताए, डूअर मतलब काम करने वाला, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, आप, तो सब्जेक्ट कौन होगा, आप। मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी क्या हो गई यहाँ पे, सब्जेक्ट, है ना। मतलब जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन ईट और देयर वहां लगाना है जहां पे सब्जेक्ट का पता ना चले। क्या पता चले, सब्जेक्ट का पता ना चले। क्लियर। सब्जेक्ट का पता कहाँ नहीं चलेगा सर, किस सेंटेंस में नहीं चलेगा, अगर बोल के दिखाइए। तो चलिए सेंटेंस बोलते हैं। मेरे पॉकेट में 5 रुपया है। अब बताइए कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, तो पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई डूअर नहीं है, यहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं है। मेरे घर में 4 कमरे हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई वर्ब है, ना कोई काम करने वाला है, ना कोई काम है ना।
तो सब्जेक्ट उसी को कहेंगे जो काम करेगा। मेरे घर में 4 रूम है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो आपको बस 2 ही चीज लगाना है, चाहे तो इट और चाहे तो देयर, इसके अलावा आप कुछ लगा नहीं सकते हैं। इसको डमी सब्जेक्ट के रूप में भी जानते हैं। इट और देयर को हम एक और नाम से क्या जानते हैं, डमी सब्जेक्ट। जब आप दुकान पे जाते हैं मोबाइल लेने, तो वहाँ पे आपको एक मोबाइल दिखाता होगा बाहर रखा हुआ, मतलब ऐसे ही रखा हुआ रहता है, और उसमें सारा का सारा सेटिंग मोबाइल का एकदम सेम टू सेम सेटिंग रहता है, लेकिन वो फेक रहता है, उसको डमी कहते हैं। तो वो डमी मोबाइल जो होता है वो हमेशा अक्सर रखा होता है दिखाने के लिए लोगों को कि क्या होता है मोबाइल, या उसमें क्या क्या सेटिंग्स है, उसमें क्या क्या ऐप्स है, या उसमें क्या वेबसाइट है, टोटल दिखाने के लिए एक डमी टाइप से रखा जाता है कि उसमें कैमरा है, उसमें चार्जर पिन है, उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, वो दिखाने के लिए एक छोटा सा मोबाइल बाहर रख दिया जाता है, तो उसको डमी मोबाइल कहा जाता है। उसी तरीके से इट और देयर भी एक तरह का डमी सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसके जगह पर काम आता है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इट और देयर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो सिंपल बात है कि इट और देयर का यूज हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ जहाँ सब्जेक्ट ना हो, आपको लगे कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ पे आप इट और देयर का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेंटेंस के अनुसार समझते हैं। सबसे पहला आज हम लोग समझेंगे, इन दोनों को समझते हैं क्या, एक और नाम से क्या जानते हैं, इन दोनों का एक और नाम है डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे देयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे देयर के बारे में। देयर को यूज हम लोग करते हैं प्लेस के लिए। प्लेस का मतलब होता है किसी स्थान, जगह को हम लोग प्लेस कहते हैं, तो देयर का यूज हमेशा प्लेस के लिए होता है। ठीक है, अब देयर का यूज आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या कभी कभी किसी स्टोरी बुक में देखे होंगे देयर का यूज। जैसे जो हमारा थंबनेल भी है उसी पे है, देयर वॉज अ किंग, इस तरीके का सेंटेंस आप लोग पढ़े होंगे। देयर वॉज अ रैबिट, देयर वॉज अ मंकी, देयर वॉज अ लायन लिव्ड इन फॉरेस्ट, देयर वॉज अ रैबिट लिव्ड इन फॉरेस्ट। ऐसा सेंटेंस आप लोग पढ़ेंगे, देयर वॉज, देयर इज, देयर विल बी। इस तरीके का सेंटेंस कहीं ना कहीं किसी स्टोरी में मिलता है या किसी कॉमिक्स बुक्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। और एक प्लेस के जगह पे देयर का यूज़ करते हैं। तो कहाँ कहाँ प्लेस के जगह, या फिर स्टोरी कॉमिक्स बुक्स में किसी चीज़ को दिखाने के लिए कि एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, एक शेर था, देयर वॉज अ लायन, एक खरगोश था, देयर वॉज अ रैबिट, एक कछुआ था तो देयर वॉज अ टर्टल, एक मगरमच्छ था, देयर वॉज अ क्रोकोडाइल। इस तरीके का सेंटेंस अगर आप इंग्लिश का स्टोरी पढ़िएगा तो आपको पक्का मिल जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि देयर से हम लोग किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन देयर से एक और क्या, प्लेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए अभी तो आई गारंटी कि आप दिन भर में 50 सेंटेंस बोलिए और 50 सेंटेंस से 20 सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ देयर का होगा, सिर्फ देयर का 20 सेंटेंस। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले, बोलने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस हम लोग बोलते कहाँ से हैं। तो सेंटेंस हम लोग कहीं ना कहीं प्रेजेंट से बोलेंगे, सेंटेंस कहीं ना कहीं पास्ट से बोलेंगे, और सेंटेंस कहीं ना कहीं हम लोग फ्यूचर से बोलेंगे। आप दिन भर में कोई भी सेंटेंस बोलिए, चाहे इंग्लिश का चाहे हिंदी का, तो आप चाहे तो प्रेजेंट बोल रहे हैं, चाहे पास्ट बोल रहे हैं, या फ्यूचर बोल रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे। राइट, यही 3 तरह का सेंटेंस होता है। तो अगर आप सेंटेंस बोलेंगे प्रेजेंट से तो आपको लगाना है इज और आर। साथ लगता है ईट और देयर के साथ हमेशा इज और आर का ही यूज होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं पास्ट। तो पास्ट हम लोग किसको कहते हैं, वाज, मतलब क्या यूज करते हैं, तो वाज और वर। क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वाज और वर यूज होता है। अब बचा फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम लोग क्या लगाते हैं, शैल बी, और लगाते हैं विल बी। तो इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है होगा। क्या होता है, होगा। अब यही 3 हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, है ना। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे देयर से। तो क्या सबसे पहले क्या बोले थे कि देयर किसके लिए यूज होगा, तो प्लेस के लिए, किसी स्थान को शो करने के लिए, और वहां पे सब्जेक्ट का पता ना चले। तो सेंटेंस बोलेंगे नदी में पानी है, नदी में पानी है। तो सेंटेंस नदी में कोई ना कोई जगह का है, मतलब कोई प्लेस है, और क्या है, तो पानी है।
तो कोई प्लेस के बारे में बताएगा और वहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, नदी में पानी है यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो डमी सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा और देखेंगे कि प्लेस है कि नहीं। प्लेस है तो लगाएंगे देयर, लगा दिए देयर, देयर। अब देखेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो हम लोग को पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो अगर प्रेजेंट में है तो आप लगाएंगे प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब इज या आर। तो आप बताइए इज लगाएं या आर लगाएं? तो हम लोग को लगाना होगा इज। तो देयर इज, पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर, देयर इज वाटर, और कहाँ है तो इन द रिवर, इन द रिवर, कहाँ है इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर। एक सेंटेंस अगर बन गया तो दूसरा सेंटेंस आप बनाइए, बोल करके दिखाइए, क्योंकि देखिए इंग्लिश क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा आप अपने मुंह से बोलेंगे उतना आप बेटर बनते चले जाएंगे। तो अगर देयर आपको समझ में आ गया तो आप सेंटेंस बनाइए, मेरे मोबाइल में डाटा है, तो कैसे बनाएंगे, मेरे मोबाइल में डाटा है, मेरे मोबाइल की जगह फ़ोन भी लिख सकते हैं, चलिए फ़ोन लिखते हैं, मेरे फ़ोन में डाटा है, डेटा है ना, इसको डेटा पढ़ते हैं, सॉरी डेटा, मेरे फ़ोन में डेटा है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले देखेंगे फ़ोन में तो कोई ना कोई प्लेस है, और प्लेस रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं देयर, देयर लग गया, और प्रेजेंट है तो इज लगा देंगे, देयर इज क्या है तो डाटा, डेटा, देयर इज डाटा, और कहाँ है मेरे फ़ोन में तो इन माई फोन, ये बन गया आपका सेंटेंस, देयर इज डाटा इन माई फोन। मेरे पॉकेट में 1 रुपया है, कैसे बनाएंगे, देयर इज 1 रुपी इन माई पॉकेट, कंप्लीट है। अब बोलेंगे सर कि हमेशा इज क्यों लगा रहे हैं, आर लगाइए। तो इज सिंगुलर के लिए लगाएंगे और आर प्लूरल के लिए लगाएंगे। मतलब इज किसके लिए, जब एक होगा सिंगुलर होगा, और आर किसके लिए, जब 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा मतलब प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। उसी तरह से सेम रूल यहाँ भी है, वाज सिंगुलर के लिए और वर्ब प्लूरल के लिए हम लोग लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया। आप सेंटेंस बोलेंगे कि नदी में 4 मछलियां हैं, तो क्या बनेगा देयर। अब ईज की जगह आर लगेगा क्योंकि 4 मछलियां हैं, तो देयर आर 4 फिश इन द रिवर, इन द रिवर। ठीक है, सेंटेंस आगे कि मेरे फोन में 4 ऐप हैं, तो देयर आर 4 एप्स इन माई फोन। इस तरीके का सेंटेंस आप बनाएंगे। तो अगर प्रेजेंट हो गया, अच्छा इसके बाद एक और चीज क्या बताए थे कि सेंटेंस का 4 रूप होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव तो बना ली, देयर इज वाटर इन द रिवर, की नदी में पानी है। अब बोलना है कि नदी में पानी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। आप सेंटेंस बोलना है कि क्या नदी में पानी है। अब आप क्वेश्चन पूछना है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। अब आपको पूछना है कि क्या नदी में पानी है, तो आप सेंटेंस क्या बोलेंगे, इज देयर वाटर इन द रिवर। इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस बोलना है कि क्या नदी में पानी नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो कैसे बनाएंगे, इज देयर वाटर, इज देयर नॉट वाटर, नहीं है, इज देयर नॉट वाटर इन द रिवर। ये सेंटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप इसका सेंटेंस बनाइए नेगेटिव का, देयर इज डाटा इन माई फोन, ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देयर इज नो डाटा इन माई फोन। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, इज देयर डाटा इन माई फोन, इज देयर नो डाटा इन माई फोन, मतलब मेरे मोबाइल में डाटा है, मेरे मोबाइल में डाटा नहीं है, क्या मेरे मोबाइल में डाटा है और क्या मेरे मोबाइल में डाटा नहीं है। क्लियर हो गया देयर। बाकी एक पहले हम बताए थे कि देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज रैबिट, देयर वॉज, इस तरीके का सेंटेंस बनाएंगे। एक राजा था, एक रानी थी, इस तरीके का सेंटेंस में देयर का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा चलिए पास्ट समझते हैं कि पास्ट से सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं तो एक बार बस पढ़ लीजिए 2-3 बार, ये आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं, चलिए पास्ट समझते हैं कि पास्ट वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो पास्ट वाला भी 2 सेंटेंस लेते हैं। अभी बोलेंगे, उस टाइम क्या बोले थे कि नदी में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द रिवर। अब सेंटेंस बोलते हैं कि नदी में पानी था, तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे,
अभी नदी में तो कोई ना कोई जगह है तो देयर ही लगाएंगे, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, प्लेस के बारे में बात करेगा देयर ही लगाएंगे, तो देयर। अब था बोला है मतलब पास्ट, तो देयर वाज वाटर इन द रिवर। इसका नेगेटिव आप बनाएंगे, देयर वाज नो वाटर इन द रिवर। बस क्या करना, नेगेटिव में नो लगा देना या नॉट लगा देना है। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो कैसे पूछेंगे, वाज देयर वाटर इन द रिवर, वाज देयर नो वाटर इन द रिवर। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप पूछते हैं ना कि क्या यहाँ होटल है, क्या यहाँ हॉस्पिटल है, क्या यहाँ कोचिंग है, तो इस तरीके का सेंटेंस में आपको देयर लगा कर नहीं बोलना है। कैसे बोलेंगे, चलिए सीखते हैं कि क्या यहाँ हॉस्पिटल है, इज देयर हॉस्पिटल एनीवेयर या हेयर, क्या यहाँ कोचिंग है, इज देयर कोचिंग हेयर। इस तरीके का सेंटेंस आप बनाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ सीखना है, सब कुछ बनाने आना चाहिए आपको, है ना। अब देखिए ये तो पास्ट हो गया, लेकिन ये वाज वाला अब देखते हैं वर वाला। इसका नेगेटिव आप लोग बनाएंगे, इंट्रोगेटिव आप लोग बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप लोग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरे फोन में चार कैमरे थे, कैमरे, ठीक है। मेरे फोन में कितने कैमरे, 4 कैमरे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो फोन में मतलब कोई ना कोई प्लेस है तो देयर लगाएंगे, तो लगा देते हैं देयर। अब यहाँ पे वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, आप बताइए क्या लगेगा, वॉज या वर, तो लगेगा वर, है ना, लगेगा वर। तो देयर वर कितना कैमरा है, तो 4 कैमरा, तो लिख देंगे 4 कैमराज। कहाँ है, इन माई फोन। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, देयर वाज नो 4 कैमराज इन माई फोन। क्या तुम्हारे मोबाइल में 4 कैमरे हैं, तो कैसे बोलेंगे, वर देयर 4 कैमराज इन योर मोबाइल। क्या तुम्हारे फोन में 4 कैमरे नहीं हैं, तो वर देयर नो 4 कैमराज इन योर मोबाइल। इस तरीके का सेंटेंस आप देयर से बनाएंगे। अब बस बच गया फ्यूचर का, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर में क्या बताया हिंदी, कि फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो बोलेंगे नदी में पानी होगा। आप लोग सेंटेंस बोलते हैं ना कि नदी में पानी होगा, ग्लास में पानी होगा, बोतल में पानी होगा, मेरे मोबाइल में डाटा होगा, आपके मोबाइल में डाटा होगा। तो होगा का सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो फिर से वही बात, नदी में तो कोई प्लेस है तो प्लेस के लिए हम लोग लगाते हैं देयर। अब देखिए यहाँ पे बोले हैं चाहे तो शैल विल लगाइए, चाहे विल बी लगाइए, तो विल बी का ज़्यादा यूज किया कीजिए, तो विल बी लगाते हैं। क्यों करना है वो हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो देयर विल बी क्या है, वाटर, देयर विल बी वाटर, और कहाँ है, नदी में, इन द रिवर। क्लियर। अब बोलेंगे कि नदी में पानी नहीं होगा, देयर विल, यहां पे लगाएंगे नॉट, मतलब इसका नेगेटिव आपको सीखना है। क्या होगा नेगेटिव, देयर विल नॉट बी वाटर इन द रिवर। मतलब विल और बी के बीच में आप लोग को नॉट लगाना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव आप बना लेंगे, विल देयर बी वाटर इन द रिवर, विल देयर नॉट बी वाटर इन द रिवर। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्लियर। हम सेंटेंस पूछते हैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके मोबाइल में 2 कैमरा होगा, आपके मोबाइल में 2 कैमरा होगा। इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और देखिए लगभग हम लोग देयर को आप समझ चुके हैं, देयर के बारे में जान चुके हैं कि देयर का यूज कहाँ करते हैं। और आप दिन भर में देयर को यूज करते हैं हिंदी में, लेकिन उसको आप इंग्लिश में यूज करना सीखिए। लगभग आप 50 सेंटेंस भी बोलते हैं तो उसमें से 20 से 25 सेंटेंस सिर्फ ईट और देयर का ही होता है। तो अब देयर से जितना भी सेंटेंस बनेगा आप उसको इंग्लिश में बनाने का ट्राई कीजिएगा। सेंटेंस जैसे कि अब कोई टॉपिक है तो कोई भी टॉपिक पे आप सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको सेंटेंस बोलना है इंडिया पे, तो बोलेंगे ना कि इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री, एक सेंटेंस। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, तो देयर लगा, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, तो देयर लगा करके बनाए। अब सेंटेंस बोलना है कि इंडिया में या इंडिया के पास 7 यूनियन टेरिटरी है, तो क्या बोलेंगे, देयर आर 7 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। ये सेंटेंस आप बनाएंगे, कंप्लीट हो गया। अब जैसे बिहार के बारे में बात करना है कि बिहार में 38 जिला है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट
इन बिहार। ओके, तो आप सेंटेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो हम आपसे पूछे हैं, और इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ आपके माइंड में चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ईट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले दिन ही वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।